आपके समाज के अन्य लोग भी भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? केवल अखबारी नेता और व्हाट्सएप के नेता फेसबुक पे नेतागिरी कर रहे हैं, अपना टिकट मांग रहे हैं, दावा जारी कर रहे हैं, संख्या बल कुछ है नहीं। मैं हिंदू वोटों के बल पर दावेदारी कर रहा हूँ, ठीक है, हिंदू वोटों के बल पर। क्या मुस्लिम वोट आपको नहीं चाहिए है? तो जब उन लोगों ने हमको विधानसभा में हमको वोट नहीं किया, लोकसभा में हमको वोट नहीं किया, वो तो परिणाम है, वो तो भाजपा सरकार थी, तो हमारे स्थानीय मंत्री जी थे, तो चुन चुन के हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे विधायक पे, हमारे सांसद पे मुकदमे दर्ज कराए गए। कि आप भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों दे? मैं पुराना होने के नाते मैंने टिकट का दावेदारी किया है, दूसरा हमको टिकट पार्टी देगी क्योंकि हम सबसे सीनियर है। आपको चेयरमैन बना दिया जाए तो आप शहर का किस तरह से विकास करेंगे? भाई साहब, कार्यों का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है। कि जो पूर्व में चेयरमैन रहे, लगातार 3 बार चेयरमैन रहे, तो उनके विकास कार्यों के बारे में क्या कहेंगे आप? उनके नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी अपडेट और हमारा खास प्रोग्राम शख्सियत में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपको बता दें, बीसलपुर में नगर निकाय चुनाव की यदि बात की जाए, नगर पालिका के चुनाव की बात की जाए, तो उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी से मजबूत दावेदारी पेश की है। उनकी दावेदारी के बाद लोग हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी में व्यापार प्रकोष्ठ से जिला संयोजक मनोज गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक बंधन अपने कार्यालय पे करता हूं। और साथ साथ ये भी मैं विनयपूर्वक कहता हूं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हमारा इंटरव्यू लेने भारतीय ओर से आया। आपका धन्यवाद सर। सर, सबसे पहला सवाल, वैसे तो आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मनोज कुमार गुप्ता, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में जिला संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ के रूप में मैं काम देख रहा हूँ। इससे पहले मैं माननीय जब हरद्वारी लाल गंगवार जी जिला अध्यक्ष थे तो मैं जिला मंत्री था। उसके बाद दूसरे जिला अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल वर्मा जी आए, तब भी मैं जिला मंत्री था। फिर सुरेश गंगवार साहब जिला अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी मुझे मेरे काम को देखते हुए जिला मंत्री बनाया। उसके बाद भाई साहब संजीव प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष जब बने तो उन्होंने हमको जिले की बड़ी जिम्मेदारी दी, व्यापार प्रकोष्ठ जैसा महत्वपूर्ण पद पर उन्होंने हमको नियुक्त किया और मैं जिला व्यापार प्रकोष्ठ के का कार्य देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना परिचय देने के लिए। पहला सवाल हमारा आपसे रहेगा, इस बार आप नगर पालिका के चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए काफी समय हो गया, 28 से 30 वर्ष का कार्यकाल हमारा भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने में लगा। हमने पहले टिकट मांगा था तो हमारा टिकट हमको नहीं मिल पाया। आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, तो टिकट हमको नहीं मिल पाया। तो सब लोगों ने हमको आग्रह किया, हमको आदेश भी दिया कि भाई आप इस बार चुनाव का न लड़ें और टिकट दूसरे व्यक्ति का हो गया है तो आप उनको ही चुनाव लड़ाएं। तो हमने उनकी बात को स्वीकार किया और उनके बात को स्वीकार करने के बाद हमने पार्टी के हित में उनको चुनाव लड़ाया, वो नगर पालिका के चेयरमैन बने। अब जब पुनः हमको सामान्य सीट यदि आती है हम सामान्य पे ही लड़ पाएंगे, तो सामान्य सीट अगर यदि आती है तो हम भारतीय जनता पार्टी से हमने आवेदन किया अपने पार्टी कार्यकर्ता के रूप में। सबसे पुराना मैं हूँ। कैसे कह सकते हैं इस बार सामान्य से उम्मीद जताई जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि उन्होंने जो कहा है वो किया है हमेशा। उन्होंने इस बार ये कहा है, ये मैं नहीं कह सकता सामान्य सीट होगी अथवा नहीं होगी, इसका मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम जो आरक्षण करेंगे सीटों का वो चक्रा अनुक्रम करेंगे, कि जो सीट है वो नहीं रहेगी, अब बदल के मतलब होगा। और उसी क्रम में सरकार बहुत तेजी से अपना प्रयास कर रही है, तेजी से अपने आंकड़े जुटा रही है। तो मुझे लगता है कि आरक्षण बदलेगा, जो वर्तमान सीट है नहीं रह पाएगी और सामान्य सीट आएगी। तो सामान्य सीट के मैं इसमें दावेदार हूँ। क्या मुद्दे लेकर इस बार आप नगर पालिका के चुनाव में पहुंच रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो भाई साहब कार्यों का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है। जो कार्य कराए गए, अभी अभी आपने देखा कि बाढ़ आया बीसलपुर में, आज भी आप वार्ड नंबर 1 में जाकर के देखिए, वार्ड नंबर 2 में जाकर देखिए, वार्ड नंबर 10 में जाके देखिए, पूरा पानी भराव है। जैसे कि कोई नदी किनारे कोई गांव नहीं होते हैं, उस गांव पानी भर गया जब बाढ़ आया, और बाढ़ जब चला गया तो गड्डी गड्ढा पानी भरा हुआ है, पूरी दुर्दशा जहां पर है। आप वार्ड नंबर 2 की स्थिति देखिए और आप स्वयं पाएंगे इतना जल भराव और पूरा दुर्गंध भरा जीवन।
तमाम महामारी फैलने की आशंकाएं, तमाम समस्याएं उत्पन्न होने की आशंकाएं, अगर पानी निकासी की व्यवस्था सही होती तो आज शहर में पानी क्यों भरा होता? लोग गांव से शहरों में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि हमको सड़कें मिलेंगी, हमको स्वास्थ्य मिलेगा, हमको हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, हमको बिजली मिलेगा। इसीलिए तो आते हैं, या कि इसलिए आते हैं कि जो गांव का जीवन और हमारा ये तहसील स्तर का जीवन, शहरी स्तर का जीवन, वो अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, इसलिए वो कस्बे में रहते हैं। कस्बे वाले लोग जिले में रहना चाहते हैं, जिले वाले कमसरी में रहना चाहते हैं, उससे अच्छा बनना चाहते हैं। लेकिन अगर उनको भी कोई स्थिति वहां यहाँ पर रहे तो उनको यहाँ रहने से लाभ क्या? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? शहर की जो सड़कें हैं खराब हैं, जो पानी की व्यवस्था है वो ठीक ढंग से नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार कौन, किसको मानते हैं आप? हमारा कहना यह है कि हम जब नगर की बात करते हैं या शहर की बात करते हैं तो नगर में तो नगर पालिका का चेयरमैन है, नगर पालिका का। नगर पंचायत की बात करते हैं तो वहां भी पंचायत अध्यक्ष होता है। आप हम नगर निगम की बात करते हैं तो वहां के मेयर हैं। तो पूरे गांव की बात करते हैं तो जिला पंचायत के अध्यक्ष है। तो एक प्रक्रिया बनी हुई है, उस प्रक्रिया के तहत एक व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है कि जब आप चेयरमैन पद पे हो, चेयरमैन पद पे रहते हुए अगर आप इन समस्याओं को दूर नहीं कर पाते हो तो आपको कुछ चेयरमैनी करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, रह जाता है। अगर आप और क्या करेंगे भाई? पानी की सुविधा नहीं देंगे, नाली सफाई, नाला सफाई का सुविधा नहीं देंगे, रोड नहीं बनाएंगे, तो आपका औचित्य क्या है? किस किस क्यों आपको जनता चुनेगी? मौजूदा जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं उनके कोई विकास कार्य आप जानते हैं जो उन्होंने कराए हों? ऐसे कोई विकास कार्य? ऐसा है कि जो विकास कार्य कराए हैं भाई साहब, आप भी अनजान नहीं है, और पूरे शहरों की जो दुर्दशा स्थिति है, कोई भी परियोजना को पूर्ण नहीं किया उन्होंने। कोई भी परियोजना को अगर परियोजना बना करके और उसकी व्यवस्था बनाते और उसकी सिस्टम को मतलब पूरा का एक परियोजना बना के कि भाई हमें बीसलपुर का पानी हमको कन्ना नदी में डालना है, अथवा जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है उसका दोहा नदी में डालना है, तो पानी जब उनको डालना है तो वहां तक हमें, जहां तक नगर पालिका की सीमा है वहां तक एक परियोजना बना करके कि भाई इतने बाड़ों का पानी हमारा पश्चिम जाएगा, दोहा नदी में जाएगा, इतना हमारा कन्ना नदी में जाएगा, इतना हमारा अमेठी में जाएगा, उत्तरी भाग का जाएगा, और दक्षिणी भाग का जो है आपका ईदगाह चुंगी होते हुए सीधे सीधे भलरिया वाले नाले में चला जाएगा। तभी तो होगा। अब आप जब उसको, उस परियोजना को आप पूरी नहीं किए, आपने पूरी योजना नहीं बनाया, पूरा नाला बनाया नहीं, मतलब थोड़ा बनाया, बाद में छूटा पड़ा है, जाम है, तो पानी नहीं जाएगा तो वो तो भाई साहब एक समुद्र का रूप धारण कर लेगा। कभी बीसलपुर में आप बताइए कभी पानी भरा हो? ये दूसरी बार है जो पानी भरा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर परियोजनाओं को पूर्ण रूपेण बना करके और पूर्ण रूपेण उसका अगर व्यवस्था बनाया जाता है और सिस्टम को नहीं बनाया जाता है तो ये समस्याएं तो भाई साहब हमेशा बनी रही, करोड़ों करोड़ों रुपए इसी खत्म होता रहेगा, बेकार है। जनता की समस्या वहीं की वहीं पे जिसकी तस बनी रहेगी। जो पूर्व में चेयरमैन रहे, लगातार 3 बार चेयरमैन रहे, तो उनके विकास कार्यों के बारे में क्या कहेंगे आप? उनके विकास कार्य में ऐसा भाई साहब कि वर्तमान जैसे जब मैं आज कह रहा हूं तो आज के आगे की स्थिति का आगे वाला जिम्मेदार होगा, अब पीछे की स्थिति वाले में पीछे वाला जिम्मेदार होगा। समस्याएं तो मतलब लगातार यही बनी रही, कभी सोचा ही नहीं। अगर सोचा हो तो आप तो भाई साहब पत्रकार हैं तो सब पूरा देख रहे हैं सब। अगर कहीं कोई नाला एक पूर्ण हो तो आप बता दो भाई। हमारी जो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो चारों तरफ अगर नालों का निकास करते, चारों तरफ नदियां है भाई साहब, ऐसा है नहीं, ना कोई अनजान है। अगर उत्तरी का पानी उत्तरी में निकालते, दक्षिणी की दक्षिणी, पूर्वी पूर्वी, पश्चिमी पश्चिमी, एक परियोजना को पूर्ण करते। जब परियोजना को पूर्ण नहीं करेंगे, अधूरी रह गई, काम खत्म हो गया, पैसा सब खत्म हो गया। तो पैसा सरकार बार बार तो दे नहीं पाई, एक बार तो काम कराना मुश्किल है। वैसे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इतने पैसे दिए और इतने पैसे दिए, इतने कभी आज तक आए नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से नहीं आए। पूरा आप देखिए जाकर के, पूरा जाल बिछा है जहां पर काम करने वाले चेयरमैन लोग हैं, वहां देखिए जाकर के रैंकिंग हुई, इसका कहीं नंबर तक नहीं पाया। बीसलपुर का कोई नंबर ही नहीं इसको मिला रैंकिंग में। आपको चेयरमैन बना दिया जाए तो आप शहर का किस तरह से विकास करेंगे? देखिए, हम जो कह रहे हैं कि जो परियोजना बना के, अभी मैंने वार्ड नंबर 1 का दौरा किया भाई साहब। वार्ड नंबर 1 के दौरे में आप कभी कह नहीं सकते नगर पालिका बीसलपुर का एक अंग होगा। हमने देखा वहां पर, आप बताइए 3.5 फीट उनका मकान का लेवल ऊंचा है और 3.5 फीट गहराई में वो लोग बने हुए हैं। तो उनका पानी निकलता है, कहीं पानी निकास है नहीं। तो पता चला जिन्हें प्लाट लिया, 4 मकान बने, 8 प्लाट पड़े हुए हैं, तो पूरा पानी सब उसी के अंदर चला जाता है और उसके अंदर भरा हुआ है। अब मच्छर, अब दुनिया भर के रोग, मलेरिया, डेंगू जैसे रोग फैले हुए हैं, महामारी की स्थिति है, लेकिन उस बात को नहीं आगे आ पाया। मैंने देखा तब मैं समझा। तो मेरा यही कथन है कि हम
इसमें एक परियोजना का पूरा पूरा, जैसे मान लो वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 1 का जो हमारा पूर्वी विभाग है, जो रामपुरा रोड को भी जोड़ता है और पीलीभीत रोड को भी जोड़ता है, तो उसका ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि हम अगर पूरी परियोजना बनाए एक बार में कि हमें भाई इतना ही मतलब वार्ड का चौथाई हिस्सा ही बनाना है, तो हम पूरा रोड बनाएंगे, पूरा नाली बनाएंगे, उससे हम नाले को कनेक्ट करेंगे, उस नाले को नदी से कनेक्शन दे करके हम उसका इस तरीके से उस समस्या का हम समाधान करेंगे। ये तो पानी निकास की बात हो गई, इसके अलावा अन्य जो विकास होते हैं उनको किस तरह से आप पानी और ये नाला और नाली सड़कों का एक कनेक्शन है, ये मूल है, ये व्यवस्था मूल है। और पेयजल की व्यवस्था की बात मैं करता हूँ। पेयजल की व्यवस्था में आप अभी देखिए जाकर के कि जो हमारी टंकी बनी हुई है, जब सुबह वो टंकी को चालू करते हैं जनरेटर के माध्यम से, तो जगह जगह पूरा उसका जो पाइपलाइन है पूरा फटा हुआ है पूरा। और जब वो बंद हो जाता है, प्रेशर बंद हो जाता है, वही गंदी नाली का पानी उसी टंकी में चला जाता है। अगले दिन जब टंकी आता है तो वही पानी, गंदा पानी, नगरवासी जो शहरवासी हमारे पीने को मतलब विवश मजबूर है। जो लोग मतलब इस स्तर के नहीं है वो कैसे करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था हो गई, नाली सड़क की व्यवस्था हो गई, इसके अलावा आप कौन सी ऐसी व्यवस्था शहर को देंगे जो शहर आपका अलग दिखाई दे? एक तो हमारा ये है कि जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम ये चाहेंगे कि हमारे कई अन्य जिन जनपद में हमारे जहाँ की पार्टी के, हमारे भाजपा के जो चेयरमैन है, उन्होंने ये व्यवस्था बनाया है कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे से उसको लैस किया। अगर शहर के अंदर कोई उसको प्रवेश करता है, चाहे कोई भी हो, तो आसानी से अगर कोई असामाजिक तत्व है वो उसको प्रवेश नहीं कर सकता है, तो उससे सुरक्षा की व्यवस्था हमारी बनी रहेगी। और दूसरा हम ये काम करेंगे कि जो हमारा बीसलपुर का उत्तरी भाग है, तो इसमें हमारी बालिकाओं के लिए जो इंटर कॉलेज है वो एकदम पूरब में लास्ट में एसकेजेपी इंटर कॉलेज पड़ता है, एकदम पश्चिम में लास्ट में जो हमारा बालाजी इंटर कॉलेज है लड़कियों के लिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी के बीच में कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है। और मेरा प्रथम कार्य होगा कि हम अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हम कन्याओं के लिए एक इंटर कॉलेज खोलेंगे और शिक्षा की व्यवस्था को, जिससे कि वो जो लोग नहीं दूर भेज सकते हैं लड़की को या नहीं जाने में प्रॉब्लम से महसूस होती है, तो उनको इस मुल्ला दुबे के हमारे सेंट्रल में एक जगह खाली पड़ी हुई है, वहां पर हम इंटर कॉलेज की मतलब चाहेंगे कि बालिकाओं के लिए हमारा इंटर कॉलेज खुले और हमारी जो हमारे गरीब परिवार की बच्चियां हैं वो उनको पढ़ सके। कि आप भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी हम कर रहे हैं और हमारे जो समर्थक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो हमसे कह रहे हैं, तब हमने दावेदारी किया, हमने अपने मन से नहीं किया। अब वो हमारे साथ तन मन धन से हमारे साथ कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, कोई हमारे पास कोई पेड वर्कर या कोई लेबर नहीं है, वो सब कार्यकर्ताओं में ही अपना उबाल है। वो प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी तरीके से इनको टिकट मिले। मैं वर्तमान परिदृश्य में सबसे पुराना कार्यकर्ता हूं, मैं पुराना होने के नाते मैंने टिकट का दावेदारी किया है। दूसरा हमने इसलिए भी दावेदारी किया कि जो हमारे समर्थक लोग हैं या जो लोग हमारे नहीं नगर पालिका तक पहुंच पाए किसी कारण, बस ये सामान्य सीट होती है तो हम सामान्य सीट के बल पर, सामान्य लोगों के बल पर और अपने हिंदुओं के बल पर हम दावेदारी करते हैं और जीतने का मुद्दा रखते हैं। हम जीतेंगे और हमको टिकट पार्टी देगी क्योंकि हम सबसे सीनियर है। इस तरह से आपने कब पार्टी को ज्वाइन किया था? 1991 से अब तक, 1991 से अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यक्रम हैं उनको मैं लगातार करता आ रहा हूँ। दशहरा पूजन हुआ, मकर संक्रांति में खिचड़ी का आयोजन हुआ, स्वतंत्रता दिवस हुआ, 26 जनवरी हुआ, गणतंत्र दिवस 2 अक्टूबर का कार्यक्रम, तमाम अन्य कार्यक्रम जो हमारे पार्टी के हैं। तो हमने भी जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा माइक्रो डोनेशन हुआ था उसमें भी हमने प्रदेश में स्थान प्राप्त किया। 1775 हमने माइक्रो डोनेशन किया। इसके बाद हमारा अभी नमो प्रदर्शनी लगाई गई थी 17 अक्टूबर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम जो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के रूप में मनाया गया, उसका मुझे यहाँ का संयोजक बनाया गया था। तो मैंने इसका कुशल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शनी लगाई थी यहाँ पे और वीडियो क्लिपिंग हुआ था। तमाम कवियों ने अपनी कविता पाठ किया, भजन गाए गए, योग सिखाया गया। तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, आर्य समाज के लोग, तमाम हिंदू विश्व हिंदू परिषद संयुक्त रूप से मनाया गया। उसका परिणाम ये आया कि हम नरेंद्र मोदी जन्मदिन एक नमो ऐप है भाई साहब, उसमें हम लोग भारत में नंबर 1 हमने प्राप्त किया
हमारे कार्यकर्ता अनुभव अवस्थी और अनिक पांडे, उनके बल पे हम लोगों ने भारत में पहला स्थान नरेंद्र मोदी को उसमें किया। तो इसलिए हमको आशा है कि हम जब भारत में नंबर 1 प्राप्त करते हैं तो हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमारी टीम का अधिकार बनता है कि अगर उन्होंने हमको प्रपोज किया है तो इसी बल पे हम भारतीय जनता पार्टी का टिकट की मांग करते हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा आपसे और रहेगा कि आपने बताया 1991 से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे, ऐसे में आपके पास तमाम जिम्मेदारियां भी सरकार पार्टी ने दी होंगी, कौन कौन सी जिम्मेदारियां नहीं है आपके पास? हमको सबसे पहले जो है विधानसभा का हमको मीडिया प्रभारी बनाया गया। उसके बाद जब रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीते तो हमको फिर सांसद प्रतिनिधि बनाया गया और 2002 में भारतीय जनता युवा मोर्चा में हमको नगर मंत्री बनाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बाद हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो 3 बार जिला मंत्री रहे, सांसद के प्रतिनिधि रहे, मीडिया प्रभारी रहे और इलेक्शन में कार्यक्रम प्रभारी रहे और तमाम पदों पे जो भी हमको जिम्मेदारी दिया गया वो हमने बाखूबी जिम्मेदारी निभाया। और पिछले चुनाव में भी 2017 के चुनाव में हमने बाखूबी भूमिका भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस बार भी हमने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे, जो हमको जिम्मेदारी सौंपा गया था नगर में, तो हमने महिला मोर्चा से मिलकर के और हमारा जो गठबंधन के हमारे निषाद राज पार्टी हमारी गठबंधन में थी अपना दल, उनसे सब लोगों से मिलकर के नगर में कैंपेनिंग किया और योजना बना करके जो हमने नगर में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से हमने विजयी बनाया। और आज तक हम आपको जानकारी देते भाई साहब, आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी में नगर में हम लोग कभी अच्छे मतों से नहीं जीत पाए। इस बार जो है काफी रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीते, उसका परिणाम रहा, रिकॉर्ड था पुराना 1-10 से 1-21 पर हम लोग पहुंचे, ये उसका मतलब परिणाम रहा। एक सवाल हमारा और बनता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में आप दावेदारी कर रहे हैं इस बार, और आपने अभी मुझसे एक बात भी कहा कि मैं हिंदू वोटों के बल पर दावेदारी कर रहा हूँ, ठीक है, हिंदू वोटों के बल पर, क्या मुस्लिम वोट आपको नहीं चाहिए हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी में वोट करें, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है, लेकिन जो परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा मान करते हैं और सारी बात करते हैं, लेकिन जो परिणाम हमारा आया वो उन लोगों ने हमको वोट किया नहीं। तो जब उन लोगों ने हमको विधानसभा में हमको वोट नहीं किया, लोकसभा में हमको वोट नहीं किया, वो तो परिणाम है, वो तो ऐसा तो है नहीं कोई मुझसे छुपा हुआ, आप देख सकते हैं। हमें जो हमारे कार्यकर्ता थे वो मतलब हम जिसपे उम्मीद करते थे वो लोग भी हमारे साथ नहीं रह पाए। बात हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं, बात तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी से प्यार करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के हित की बात करेगा, वही तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। यद्यपि कोई हमारी उनसे दुश्मनी नहीं, लेकिन वो हमको वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नगर में कभी वोट नहीं दिया, हमेशा चुनाव लड़ाया। इससे पहले भी आप जो दूसरी पार्टी दूसरी दल के लोग लड़ते थे तो आप देख लीजिए विधानसभा में क्या क्या मुझे स्थिति रही। उनका जब प्रत्याशी होता है तो वो अपने को देंगे, हम लोगों को नहीं देंगे। जब उनका प्रत्याशी नहीं होगा तो उसके बारे में सोचेंगे। तो जब उनको हमें आज तक उन्होंने हमें कभी दिया ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के चुनाव में हमको वोट देंगे? हमें तो लगता नहीं। तो जो हमें लगता नहीं है, तो जो हमारे जो लोग हमको वोट देना चाहते हैं और जिनके बल पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि हमें उन पर ही समय खत्म करना चाहिए। सवाल अब हमारा और रहेगा आपसे, जैसे कि बात होती है कि आपने बताया 1991 से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ये एक सवाल हमारा बनता है, तमाम सरकारें रही इस बीच, बहुजन समाज पार्टी रही, समाजवादी पार्टी रही और भी सरकारें रही हैं, तो इस बीच में आपने क्या कुछ संघर्ष किए? क्या बताऊं भाई साहब, यह चूंकि आपने प्रश्न किया है इसलिए इसका उत्तर दिया जाना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति बन गई, बीसलपुर की एक ऐसी स्थिति बन गई जब भाजपा सरकार थी यहाँ पर, तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, तो ऐसी इतना दहशत में रहते थे, इतना दहशत में रहते थे कि पता नहीं कब उन पे मुकदमा आ जाए। मुकदमे पे मुकदमे, मुकदमे मुकदमे, FIR पे FIR, पूरा एक प्रताड़ना का जो दंश हम लोगों ने झेला, अगर वो दिन हम याद करते हैं तो हमारा रूह कांप जाता है। हमारी जब भाजपा सरकार थी तो हमारे स्थानीय मंत्री जी थे, तो चुन चुन के हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे विधायक पे, हमारे सांसद पे मुकदमे दर्ज कराएगा। उस मुकदमे छोटे मोटे मुकदमे नहीं थे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून राष्ट्रपा जैसी धाराएं लगाई गई। और तो और जो लोग दोषी थे, अपराधी थे, सब खुलेआम सड़कों में घूमते थे सब, और कोई कहने वाला नहीं था। केवल 19 लोग थे नगर में, 19 लोगों के नाम चुने हुए थे, उन्हीं के नाम मुकदमे आते थे। जब हमारे बड़े नेतागण, हमारे जब सांसद और MP जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में जेल चले गए, तो छोटे मोटे वजूद क्या था? हम लोग तो बिना सेना के, जब सेनापति चला गया तो सेना सब मारी मारी घूम रही थी। ये समझिए भाई साहब कि जो 19 लोग थे
भारतीय जनता पार्टी जो नगर में निवास करते थे, बड़े बड़े सीनियर लोग थे, सूरज प्रताप रस्तोगी जैसे लोग, नरेश शर्मा जैसे लोग, आदरणीय अनूप गुप्ता पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, और राजीव अग्रवाल, राजू अग्रवाल, मतलब चुने चुने हुए लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पद पे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उन पे एफआईआर लिखाया गया। 5,000 मुकदमे फर्जी दर्ज हुए थे उस कार्यकाल में भाई साहब। 19 लोगों को तो मैं बता रहा हूँ, मेरी बेटी का जन्म हुआ था भाई साहब। अब 35 हम पे जब एफआईआर आया, माननीय सांसद थी उसमें श्रीमती मेनका गांधी जी, मंदिर टूटा था आजाद बाजार कटरा में, तो उनके उसके संबोधन में वो यहाँ पे आई थी। हम लोगों ने देव स्थलम में कार्यक्रम कराया था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नगर के अध्यक्ष थे अनूप गुप्ता जी, और हमारे वरिष्ठ नेता थे पंडित नरेश शर्मा, और मैं, और सांसद मेनका गांधी जी, तो उनको फर्जी मुकदमा लिखवा दिया झूठ का। तो झूठ का मुकदमा कैसे लिखा जाए, कैसे योजना बना? 18 घंटे बाद, घटना के 18 घंटे बाद जो घटना बड़रिया मोड़ पे हुई, भाई 2-2.5 किलोमीटर बड़रिया मोड़ होगा, उसके 18 घंटे बाद मुकदमा दर्ज किया गया कि एक महिला कैसे लूट कर सकती है। तो योजना बना करके डीएम एसपी सब भाई बैठे रहे मंत्री क्या, अब फर्जी मुकदमा रचा गया सर, इनके संग इनको भी जोड़ो, क्योंकि ये नगर अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, ये सांसद के प्रतिनिधि है, इसलिए इन पे लिखो ये नरेश शर्मा अपने क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊंचा करते हैं, इसलिए इनको जो है इन पे मुकदमे दर्ज कराओ। फर्जी बिल्कुल, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब कोई भाई साहब मुकदमा हम पे आज तक हमारे 150 वर्ष तक का हम रिकॉर्ड उठा के देखिए, हम जहाँ के रहने वाले हैं, कोई मुकदमा कभी नहीं, कभी न चीटी मारा ना कोई फर्जी मुकदमा। केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहने के कारण और हिंदू राजनीति करने के कारण हम लोगों पे मुकदमा दर्ज करा गया। 35 दिन बाहर रहना पड़ा भाई साहब, 35 दिन तीनों लोगों को, और उसके साथ 9 लोग और फर्जी बनाती है। वो तो ये कहो कि हम माननीय योगी आदित्यनाथ को यहाँ से अपने दिल से, क्या हमारे बच्चे तक दुआ करते हैं कि हमारे योगी नाथ जी के मतलब जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए थे हिंदुओं पे, उन्होंने पूरे प्रदेश में वापस करवाए, तो वो भी मुकदमा वापस हो गया, क्योंकि हमने कोई अपराध किया ही नहीं, ना अपराध से दूर दूर से मतलब ही नहीं रखते। हम तो पूजा पाठी लोग हैं, मंदिर में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, दान पुण्य में करते हैं, अपने हिंदू कार्यक्रम में अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। अच्छा, अब मेरा सवाल ये रहेगा कि आप सामान्य सीट पर दावेदारी करेंगे, आपके समाज के अन्य लोग भी भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर से ये इस तरीके का जब व्यवस्था हुआ था, कहाँ थे सब लोग? उस समय तो सब घर पे बैठे हुए थे, क्या नहीं पता था जब मुकदमे दर्ज हुए थे? बड़े बड़े अखबारों में आता था, आज तक टीवी बात, सारे आपके चैनल थे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पूरा इतना जमा बाड़ा, पूरा जब से देश आजाद हुआ तब तक इतना मीडिया नहीं आया। जब ये मुकदमे लगे सारा मीडिया सब हलचल हो गए थे, सब लोग कहते थे, मैं मीडिया प्रभारी था तो मुझसे कहते थे भाई मेरा नाम अखबार मत देना। ये तो अखबार वाले भी हैं, जो अखबार वाले उस समय थे वो आज भी हैं, कहते थे मेरा अखबार में नाम मत आ जाए कि भैया हम पे फर्जी मुकदमा दर्ज हो जाए। तो मैं कहते थे ठीक है भैया, तुम्हारा नाम नहीं होगा। तब ये सब लोग जो नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या जो आज भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, ये लोग उस समय कहाँ थे? कभी सड़क क्यों नहीं आए? आते उस समय संघर्ष करते। जब हम लोगों के खिलाफ मुकदमा आया तो हमारे भी परिवार है भाई साहब, हमारे बच्चे हैं, और जिन लोगों को बंद किया गया तो उनके बच्चे थे। ऐसा नहीं है, एक पारिवारिक व्यवस्था होता है, एक सिस्टम होता है। अगर आप परिवार में जी रहे हो तो आपको सब्जी भी लाना पड़ेगा, आपको बच्चे को दूध भी लाना पड़ेगा। हमारी बच्ची का जन्म हुआ था, कैसे दूध आया होगा समझिए। हमारी माँ पूछती थी तुमने कौन सा अपराध किया, तो तुम्हारे पीछे 20 25 पुलिस वाले गिरफ्तार करने आते थे भाई साहब, दरवाजे पर खटखटाते थे कि चलो भाई तुमने भैंस का लूटा है, तुमने डकैती डाला है, बताइए। तो ये लोग, मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो मेरी बात को सुनेंगे जरूर, अगर जब इस तरीके की व्यवस्था आई तो सब ये लोग कहाँ थे जो टिकट मांग रहे हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जब हमारी सरकार में आ गई, अब सब लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं। जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो उनके मंत्री के साथ रहते थे, जब बहुजन समाज पार्टी सरकार थी तो उनके मंत्री के साथ रहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है तो चेहरा बचा करके मंत्रियों के साथ काम करते हैं। क्यों नहीं कभी बूथ पे आए? मुल्ला दुबे में कभी नहीं आए, जनता कॉलेज में क्यों नहीं आए, यहाँ पे दुर्गा प्रसाद में क्यों नहीं आए, वार्ड नंबर 2 में क्यों नहीं आते? सब कहते चलो हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब कभी बूथ में नहीं दिखाई पड़े, कभी आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। केवल अखबारी नेता और व्हाट्सएप के नेता फेसबुक पे नेतागिरी कर रहे हैं, अपना टिकट मांग रहे हैं, दावा जारी कर रहे हैं, संख्या बल कुछ है नहीं। तो जब संख्या बल हमें, भाई जब हमारा सामान्य सीट आ रहा है तो सामान्य को टिकट दीजिए, सीधी सीधी बात है। अगर हमसे भी ज्यादा कोई हो कि भाई उसको दीजिए। ये मैंने करा, जब मैं 2012 में बैठ गया तो मैं फिर बैठ जाऊंगा, उसमें मेरी कोई ये थोड़ी है कि भाई मेरा कोई हमको ही टिकट चाहिए। लेकिन हम तो भाई साहब ये बताओ, 28 साल है, जब हमको 30 साल राजनीति करते हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो अगर आज सामान्य सीट आती है तो हमारा क्या अधिकार नहीं बनता है? बताइए। अगर आप कहते नहीं बनता है तो हम अपनी बात को मैं वापस ले सकता हूँ।
अगर हमारा अधिकार बनता है और हमारी जनता साथ है, हमारे आंकड़े हैं, पूरा आप पता कर लीजिए किसी से, कोई हम पे कुछ कोई आरोप नहीं, कोरा कागज है, हमने जनता के लिए काम किया, खुला दरवाजा है, 24 घंटे कोई आए कोई जाए, मिले हमसे आकर के। तो ये थे हमारे साथ मनोज गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी में 1991 से काम कर रहे हैं और उन्होंने लगातार जो अपने दावे किए हैं वो आपने दावे देखे होंगे, तमाम सवालों पे उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किसके सिर पर ताज होता है, लेकिन जो अभी तमाम बातें चल रही है, जो राजनीतिक चटकारे चल रहे हैं, उनका आप लोग भी लगातार देखते रहिए। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट।